तो इटरनल लाइफ चर्च बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ और आज परमेश्वर की पवित्र वाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ यीशु कौन है। बोलो यीशु कौन है। Who is Jesus। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਯीशु मसीह कौन है। अगर ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ परमेश्वर ਦੇ पवित्र वचन मत्ती रसूल ਦੀ अंजील उसका 16 अध्याय और उसके 13 श्लोक में अगर ਅਸੀਂ पढ़िए इस जगह पे इस तरह के नाम लिखा है यीशु ने कैसरिया फिलिपिया के इलाके ਵਿੱਚ आके अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ जो लोग मनुष्य के पुत्र ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। यीशु मसीह अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ लोग मनुष्य के पुत्र ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ यीशु मसीह लोग मनुष्य के पुत्र ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ। अगर ਅਸੀਂ देखिए बहुत सारे लोग है उन्होंने पूछे यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हां जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं। अगर उन्होंने पूछा जावे यीशु मसीह कौन है, लोगों ने अलग-अलग तरह के जवाब है। बहुत सारे कह रहे हैं बहुत सारे जो परमेश्वरां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ परमेश्वर, बहुत सारे इस तरह ਦੇ ਨਾਲ जवाब ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ गुरु है। बहुत सारे लोग एक जवाब ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ मुक्तिदाता है। लेकिन वास्तव ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ यीशु मसीह कौन है। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯਿਰਮਿਆ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। बोलो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना कौन है। यीशु मसीह तो पहला भेजा हुआ परमेश्वर का जो संदेशवाहक है और वो यीशु मसीह के आगमन के सुसमाचार को लेके आया और यूहन्ना ने गवाही दी मेरे तो बाद आने वाला है जिसकी जुत्ती का बंधन भी खोलने दे मैं योग नहीं है। उस दस रहे यीशु मसीह आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। बहुत सारे लोग यूहन्ना को मसीहा समझ रहे हैं लेकिन उसने कहा मैं मसीह नहीं हूं, मेरे तो बाद आने वाला है जो इस संसार ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ और मैं उसके जुतियां ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ नहीं ਹਾਂ। बहुत सारे लोग ਕੀ बोल रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने। बहुत सारे लोग की बोल रहे हैं एलिया। कौन बोल रहे हैं एलिया ने बड़े बड़े सामर्थ्य काम पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह ਦੇ आगमन ਦੇ जो संदेश के द्वारा कीते और बहुत सारे लोग है बोल रहे हैं एलिया। बहुत सारे लोग की बोल रहे हैं यिर्मयाह। कौन बोल रहे हैं यिर्मयाह नबी है क्योंकि यिर्मयाह नबी ने जो मुक्ति और उद्धार के संदेश को दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यिर्मयाह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एलिया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो मुक्तिदाता है। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा तुसी मैनू की कहते। बोलो तुसी मैनू की कह। लोग की कह रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। लोग अलग अलग तरह दी गल्लां बोल सकते हैं, लोग अलग अलग तरह के जवाब दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने हले तक प्रभु यीशु मसीह को जानिया नहीं है। लेकिन तुसी की कह रहे यीशु मसीह दे नाल रहे वो चेले और यीशु मसीह दे बड़ी बड़ी करामातां नु देखा, यीशु मसीह दे बड़े बड़े चमत्कारां नु देखा, यीशु मसीह दे वचन नु सुन रहे हैं। यीशु मसीह उन्हां तो पूछना चाह रहे हैं तुसी मैनू की कह रहे हो। आज यीशु मसीह सानू भी पूछ रहा है तुसी मैनू की कह रहे हो। बोलो तुसी मैनू की कह रहे हो। यीशु मसीह की है साडे हो सकता है ਅਸੀਂ चमत्कार पा लिया होवे, हो सकता है यीशु मसीह ने शानू शांति दे दी होवे, हो सकता है परमेश्वर दे वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़दे होइए, हो सकता है यीशु मसीह दे वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ सुनदे होइए। लेकिन सब कुछ होने तो बावजूद भी यीशु मसीह कौन है ये ਅਸੀਂ कभी सोचा यीशु मसीह की है। यीशु मसीह मेरे लिए की कर सकता है, यीशु मसीह ने मेरे लिए की कीता और जो मैं जान लिया, जो मैं समझ लिया, जो भी कुछ आज तक मैं जीवन दे विच पा लिया यीशु मसीह उस नालों भी बढ़ के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की सारे चेलियों ने यीशु मसीह ने पूछा और वो किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी टाइम जो परमेश्वर का जो चेला है यीशु मसीह का चेला जिसका नाम पतरस है उसने यीशु मसीह को जवाब दिया और यीशु मसीह की बोल रहे हैं शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू मसीह जीवंदे परमेश्वर दा पुत्र है। बोलो शमौन पतरस ने
उत्तर दिता तू जिंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह है। कौन है तू जिंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह है। मसीह दा मतलब है मुक्ति दाता, मसीह दा मतलब है जीवन दाता, मसीह दा मतलब है उद्धार देने वाला, मसीह दा मतलब है मुर्दियां दे विचों जिंदा करने वाला, मसीह दा मतलब है परमेश्वर दे अभिषेक दे नाल भरिया होया। केड़े परमेश्वर दा? जिंदे परमेश्वर दा तू पुत्र तुम यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका उत्तर सुन के जो आनंदित हो गए और यीशु मसीह ने पतरस नु किया, धन है तू शमौन योना दे पुत्र, क्यों जो शरीर अते लहू ने नहीं सगों मेरे पिता ने जेड़ा स्वर्ग विच है एक गल तेरे उते प्रगट की। भाई बहनों, जदों तक परमेश्वर साडे उते प्रगट ना करे यीशु मसीह दे बारे, ਅਸੀਂ कदे भी यीशु मसीह दे प्रकाशन ਨੂੰ जान नहीं सकते। ਅਸੀਂ जान नहीं सकते कि यीशु मसीह कौन है। ਅਸੀਂ मांस और लहू दे द्वारा, लोग किदे द्वारा परमेश्वर ਨੂੰ पाना चाहते हैं? मांस लहू दे द्वारा। किदे द्वारा? मांस लहू ਦਾ मतलब है शरीर दे द्वारा, अपने कमां दे द्वारा, अपनी ताकत दे द्वारा, अपनी शक्ति दे द्वारा, अपनी बुद्धि दे द्वारा, अपने ज्ञान दे द्वारा, इन्हां चीजां दे द्वारा तुसी कदे परमेश्वर दी हज़ूरी ਨੂੰ पा नहीं सकते, ना उस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि लहू और मांस कभी परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करके यीशु मसीह की बोल रहे हैं, धन है हे शमौन योना दे पुत्र, तू लहू और मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग दे विच है तेरे उत्ते एक गल प्रगट की है। अजदों तक भाइयों बहनों परमेश्वर साडे उत्ते प्रगट नहीं करेगा, ਅਸੀਂ जान नहीं पावांगे यीशु मसीह वो कौन है, वो मेरे लिए की है, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ और वो मेरे लिए की कर सकता है। इसे करके आज सानू जानन दी लोड़ है यीशु मसीह की है। पड़ोसी ਨੂੰ बोलिए ਤੁਹਾਨੂੰ जानना है यीशु मसीह कौन है। एक बार फिर बोलिए, ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ बस सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन सानू समझण दी लोड़ है यीशु मसीह कौन है और वो किवें प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर दी आत्मा के द्वारा। किदे द्वारा? परमेश्वर दी आत्मा। जो प्रभु प्रकट करेगा ना यीशु मसीह का प्रकाशन साडे उत्ते, ਅਸੀਂ जान पावांगे वो कितनी महिमा दे, कितने आदर दे, कितनी बढ़ाई दे, कितनी स्तुति दे, कितनी प्रशंसा दे, कितनी महिमा दे योग्य परमेश्वर है और वो कितना महान परमेश्वर है जिसनु आज तक मैं जानिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। ऐसे करके लोग नबियां के बारे गल्लां कर रहे सी, यीशु मसीह नबियां दे विचों एक है। अगर तुसी देखोगे नबियां दे विच ते यीशु मसीह दे विच की फर्क, अगर जिस भी नबी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ बहुत सारे नबियां ने पुराने नियम दे विच यीशु मसीह दे आगमन तक प्रचार किया और उन्होंने प्रचार की किया परमेश्वर यहोवा इंज आखदा है। की बोल रहे हैं? परमेश्वर यहोवा इंज आखदा है। लेकिन यीशु मसीह की बोल रहे हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कहूं। की बोल रहे हैं? नबी की बोल रहे हैं परमेश्वर यहोवा इंज आख रहा है। परमेश्वर जो नबियां दे उत्ते अपने दर्शन प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपने कलाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और उस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ है, परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ है, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ लिए ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ है और ये सब कुछ आने वाले भविष्य ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। यिर्मयाह ने कभी नहीं कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। लेकिन कौन कह रहे हैं? परमेश्वर यहोवा ये आख रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने जो भी प्रचार किया उन्होंने की प्रचार किया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ आख रहा। क्योंकि कौन है वो? जिंदे परमेश्वर का पुत्र। कौन है वो? कौन है जी? ऐसे करके जो असी उसकी महिमा को जानना कि यीशु मसीह कौन है। और भाइयों बहनों बहुत समय असी जो परमेश्वर की हज़ूरी तो चुक रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ तो चुक रहे हैं, परमेश्वर के दर्शन और प्रगटीकरण तो चुक जाने हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर दा वचन सानू दस रहा है जदों भी ਅਸੀਂ उसके कोल आने हैं ਅਸੀਂ उसकी महिमा दे विच भर जाइए और ਅਸੀਂ जानिए, ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए प्रभु मैं तैनू और जानना चाह रहा हूं, प्रभु मैं तैनू और जानना चाह रहा हूं। एक वचन अगर ਅਸੀਂ देखे यूहन्ना रसूल दी अंजील उसदा एक अध्याय उसदे 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 वचन ਨੂੰ यदि पढ़ोगे वो अपने लोकां दे विच आया पर उन्हें अपने ही लोगों ने उसनु कबूल ना किया। बोलो ओ अपने लोगों दे विच आया, अपने लोगों दे इना दे विच आया जो बड़े समय तो उड़ीक रही सी मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। कौन लोग सी? यहूदी लोग। कौन लोग है? उन्होंने सारे वचन का ज्ञान सी,
सारे नबियों दी किताबां उन्हां दे कोल सी और वो इंतजार कर रहे सी मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। लेकिन जदों वो आया ना, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो अपने लोकां दे विच आया, लेकिन अपने लोकां ने कबूल उसनु नहीं कीता। क्यों कबूल नहीं कीता? क्यों नहीं जान पाए उसनु कि मसीहा आ गया? क्योंकि वो जो एक्सेप्ट कर रहे सी, वो सोच रहे सी कि जदों भी मसीहा आएगा ना, वो राजा दे राजा की तरह आएगा। किस तरह आएगा? राजा दे राजा। लेकिन वो आया कि नहीं? एक दास बन। क्या आ गया? उन्होंने ओदे आगमन ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਮਸੀਹਾ ਆਏਗਾ और ਰਾਜਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, लेकिन ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? खुले ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? खुले ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਆਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, लेकिन ਯीशु ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो सोच रहे सी यीशु मसीह आके दुष्टों का खून बहाएगा, लेकिन उन्होंने देखा यीशु मसीह ने अपना खून कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया। सारे जगत के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे करके वो अपने घर आया और उसने अपने ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह उन्हां दी सोच तो अलग तरीके दे नाल इस धरती दे उत्ते आया। कई बार ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, कई बार ਅਸੀਂ भी जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਭਾਈ ਬਹਿਣੋ। लेकिन ਜਦੋਂ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ और ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਕੌਣ ਹੈ। और ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਬੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास किया। तो गल्लां बड़ी महत्वपूर्ण है। बोलो कबूल किया, विश्वास किया। एक बार फिर बोलो कबूल किया, विश्वास किया। एक बार फिर बोलो कबूल किया, विश्वास किया। की हो गया फिर उन्हां दी जिंदगी दे विच? जिन्हां ने कबूल कर लिया, जिन्हां ने विश्वास कर लिया, परमेश्वर दी बाणी कर लिया, उसने उन्हां नू परमेश्वर दी संतान होण दा हक दिता। ताली बजा के प्रभु दी बड़ाई करो। परमेश्वर दी संतान होने दा हक दिता। जिन्ना ने भी कबूल कर लिया और विश्वास कर लिया, की बन गए हो? परमेश्वर दी संतान। की बन गए? परमेश्वर दी संतान होंदा उन्होंने अधिकार दिता। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना ही वो लहू तो अते ना ही शारीरिक इच्छा नाल, ना ही मनुख दी इच्छा नाल, पर वो परमेश्वर तो पैदा हुए हन। बोलो ना लहू दे नाल, ना ही शारीरिक इच्छा नाल, ना ही मनुख दी इच्छा नाल, पर वो परमेश्वर तो पैदा हुए। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਲਹੂ ਔਰ ਮਾंस ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, शरीर की इच्छा नाल नहीं, मनुख की इच्छा नाल नहीं, लेकिन किदे तो पैदा होया? परमेश्वर तो पैदा होया। क्योंकि परमेश्वर दा कलाम साडी जिंदगी दे विच आ जांदा है और वो कलाम प्रगट करदा है। पतरस दे उत्ते की सी? परमेश्वर दा कलाम आया, परमेश्वर दी रोशनी आई, परमेश्वर दा आत्मा आया और पतरस जान गया यीशु मसीह को। ऐसे करके वो बोल रहा है, तू जीवंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह। और परमेश्वर सानू विच आ रहा है, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ वो परमेश्वर दा पुत्र सानू भी की अधिकार दे रहा हो? परमेश्वर दे पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे रहा है। और उस अधिकार दे विच असी बदे चले जाना है। उस अधिकार दे विच असी परमेश्वर को महिमा देनी है। और जो अधिकार सानू परमेश्वर देंदा है, उस अधिकार दे द्वारा असी यीशु मसीह नु ज्यादा तो ज्यादा जानिए और उसके स्वर्ग राज दे लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह की। और परमेश्वर का वचन प्रकाश की पोथी उसका 22 अध्याय और 13 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा पहला ਅਤੇ पिछला आद ਅਤੇ अंत हां। बोलिए मैं कौन? यीशु मसीह बोले मैं कौन हां? अल्फा ਅਤੇ ओमेगा पहला ਅਤੇ पिछला आद ਅਤੇ अंत हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ? अल्फा ਅਤੇ ओमेगा। कौन ਹਾਂ मैं? अल्फा ओमेगा का मतलब की है? सारे संसार की रचना करने वाला, अद्भुत करने वाला, पवित्र पराक्रमी परमेश्वर, आदर और महिमा दे योग, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। स्वर्ग दी, धरती, धरती दे विचले थावां दी, सब कुछ उन्हां चीजां नूं अपने वचन दे द्वारा संभालण वाला परमेश्वर है। अल्फा अते ओमेगा। वो कौन है? पहला अते पिछला। कौन है वो? प्रथम वो है, अंत वो है। बोलो प्रथम वो है, अंत वो है, आदि वो है, अंत वो है। बोलो आदि भी वो है, अंत भी वो है। उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर ਦੀ ਅਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹੈ। और जो ये सारियां गल्लां साडे जीवन दे विच वचन दे द्वारा आंदियां, परमेश्वर सानू अधिकार दे रहा है। जदों पतरस ने कहा ना तू जिंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह है, यीशु मसीह ने एक बड़े अधिकार और आशीष उसनु दी। और पहला जो काम यीशु मसीह ने पतरस दे जीवन दे विच कीता और वो साडे जीवन दे विच भी करना चाह रहा है, और वो काम की है। अगर तुसी देखोगे मत्ती रसूल दी अंजील उसदा 16 अध्याय उसदे 18 और 19 वचन पढ़ोगे, अते मैं भी तैनू आखदा हां जो तू पतरस है अते मैं इस पत्थर दे उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा अते पताल दे फाटकां दा ओदे उत्ते कुछ वस ना चलेगा। यीशु मसीह की बोल रहे हैं, मैं भी तैनू आखदा। बोलो मैं भी तैनू आखदा। कल पतरस बोल रहा है तू कौन है? जीवंदे परमेश्वर दा पुत्र मसीह है। हुन यीशु मसीह बोल रहा है मैं दसदा तैनू तू भी कौन? तू कौन है? तू पतरस है। कौन है तू? वास्तव में उसका नाम की सी शिमोन। की नाम है? शिमोन। यीशु मसीह ने उसने एक नया नाम दिया पतरस। क्या दिया? पतरस का मतलब है पेट्रा। इंग्लिश में उसने बोलते हैं पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। की मतलब होता है चट्टान। की है? चट्टान। एक बार फिर बोले चट्टान। यीशु मसीह की बोल रहे हैं तू उन सिर्फ शमौन नहीं है, लेकिन उन तो कौन बन गया? शमौन पतरस बन गया, और मैं इस पत्थर दे उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि शमौन वो पत्थर बन गया जिसदे ते यीशु मसीह दी कलीसिया खड़ी होगी, लेकिन शमौन वो जरिया बनया जिस दे द्वारा परमेश्वर दी कलीसिया दा निर्माण होया। और यीशु मसीह उन कह रहा है अधोलोक दे फाटक। केड़े फाटक? बोलो अधोलोक दे ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ नहीं चलेगा। अधोलोक के पाताल के फाटकों का मतलब क्या है? शैतान और उसकी शक्तियां। अधोलोक का मतलब है नाश दी जगह। बोलो अधोलोक का मतलब नाश दी जगह। आ संसार किथे जा रहा है? नाश दी जगह, बर्बादी दे विच, पापां दे विच जा रहा है। और किथे जा रहा है? बॉटमलेस पिट दे विच, अधोलोक दे विच जा रहा है, जितों कभी भी एक बार इंसान जो चला गया ना उस जगह तो कभी भी वापस बाहर नहीं आ सकता। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਬਣੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਧੋਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ नहीं चलता। और अगे यीशु मसीह की बोल रहे हैं मैं स्वर्ग राज ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। दूसरा अधिकार ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦੇਗਾ। परमेश्वर ਕਿੱਥੇ ਹੈ? स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ और ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन परमेश्वर अधिकार ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ? और जो भी परमेश्वर को जान जाते हैं उन्होंने अधिकार किया जो धरती ते तू बन देगा वो किथे बनाया जाएगा?
स्वर्ग दे विच बन्निया जाएगा और जो धरती ते तू खोल देगा स्वर्ग दे विच खोलिया जाएगा। बोलो बन्नन दा अते खोलन दा अधिकार। एक बार फिर बोलो जो परमेश्वर की संतान असी बन जाने आ, परमेश्वर के बेटे बेटियां असी बन जाने आ, परमेश्वर अधिकार दे रहा है। सिर्फ पतरस लिए अधिकार ले नहीं सी लेकिन सबदे लिए परमेश्वर इस अधिकार को देना चाह रहा है। जदों असी परमेश्वर को जान जाने आ और साडे नाम जीवन की किताब दे विच लिखे जा रहे हैं और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार सानू मिल जाता है। सब तो पहला काम की कह रहा है, अधलोक दे फाटकां दा वास्ते नहीं चलदा। की नहीं चलेगा? अधलोक दे फाटक। इसका मतलब क्या है? मौत दा राज साडी जिंदगी ते नहीं होएगा। और नाश दे जो पताल दे गड्ढे दे विच ਅਸੀਂ नहीं जावांगे। नंबर 2 जो धरती ते बनांगे स्वर्ग दे विच बनया जाएगा, जो धरती ते खोलांगे स्वर्ग दे विच खोला जाएगा। इससे करके जदों सानू जानना है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की है, उसकी सामर्थ की है, उसकी महिमा की है, उसकी बड़ाई की है और जिवें जिवें उसके अधिकार और उसकी महिमा दे विच ਅਸੀਂ जा रहे हां और यीशु मसीह ਨੂੰ ਅਸੀਂ कबूल कर रहे हां, अपना मुक्तिदाता कबूल कर रहे हां। सब तो पहला काम जो परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच करदा है वो सानू परमेश्वर दी संतान होंदा अधिकार देंदा। नंबर 2 परमेश्वर जो कलीसिया दा निर्माण करन दे लई साडा उपयोग करदा है। की करदा है? कलीसिया दा निर्माण करन दे लई साडा उपयोग करदा है। नंबर 3 अधलोक दे फाटकां दा साडे ते कोई अधिकार नहीं होएगा। नंबर 4 जो कोई धरती ते बनया जाएगा उस स्वर्ग दे विच बनया जाएगा अते जो धरती ते खोल दांगे उस स्वर्ग दे विच खोलिया जाएगा। अखां नूं असीं बंद करें, सिरां नूं असीं झुकाइए, बिल्कुल असीं देखिए कि असीं प्रभु नूं जाने, कि असीं जान गए यीशु मसीह कौन है। या जो अपणियां दे विच आया, प्रभु दा वचन कह रहा है, लेकिन उसके अपणियां ने उसनूं ग्रहण नहीं किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, अपने लहू दी की बूंद नु इस संसार की मुक्ति दे लिए और छुटकारे दे लिए दे देते प्रभु जी। तुसी मौत नु हराया और तीसरे दिन मुर्दे दे विचों जी उठे प्रभु। मैं थोड़ा धन्यवाद करदा, थोड़ा धन्यवाद कर दिया प्रभु। मेरे ते कृपा करो, मैं थोड़े वचन दे रही, थोड़े आत्मा दे रही मैं तुहानू होर जान सका और प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ।